एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज जो रीडिंग है वो नॉर्मली तो मैं करंट फीलिंग्स पे करती हूँ, लेकिन ये टॉपिक एक स्पेसिफिक होता है जिस पे मैंने बहुत दिनों से जो है वो रीडिंग नहीं की कि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। करंट फीलिंग्स तो नॉर्मली यूजुअली अपलोड होती ही रहती हैं, लेकिन ये रीडिंग होगी कि आपके पर्सन आपके बारे में स्पेसिफिकली जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स किस तरह की होती हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और अमूमन ये ज़रूर हुआ है कि जब ये रीडिंग अपलोड होती है तो प्राइवेटली लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। कोई अपने एक्स के लिए पूछने लगता है, कोई नो कांटेक्ट के लिए पूछने लगता है, कोई लिटरली जानना चाह रहा होता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बिकॉज ये तो कलेक्टिव की रीडिंग है। आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन स्पेसिफिकली जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। एक होता है इंसान अपने पार्टनर के बारे में जो भी जिस भी तरह से प्रोसेस करता है, जिस भी तरह से भी सोचता है, तो उसके दिमाग में, उसके दिल में मुख्तलिफ से ख़यालात आते हैं। अराउजिंग फीलिंग्स भी होती हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी होती हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डाउन भी लोग हो जाते हैं, मेमोरीज़ का मामला होता है, बहुत कुछ होता है, ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ये तो पता चलेगा जब कार्ड्स आएंगे। ठीक है जनाब, तो फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं और फिर देखते हैं कि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। मैंने थोड़े अरसे पहले आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पे रीडिंग की थी, और उस पे भी यही फर्स्ट कार्ड आया था। तो इसका मतलब आज भी फीलिंग्स जो हैं वो स्टेगनेंट हैं, आज भी फीलिंग्स वैसी ही हैं। और जब भी कभी आपके पर्सन आपके मुताल्लिक सोचते हैं तो दे लिटरली वांट टू से कि एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को एक्सप्लोर करो। शायद आपके पर्सन को आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको लगता है कि वो अपने आप से मिल रहे हैं। आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये 4444 है। 44 इयर्स आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। बहुत ही गिगलिंग सा, बहुत ही कडलिंग सा ही कपल है, और बहुत ही अच्छा महसूस करना, जोक्स क्रैक करना, हंसना, खिलखिलाना, एंड लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। लिटरली शायद आप लोग एक दूसरे की आंखों की एक्सचेंज से, लुक्स से, जिस तरह का आप लोग का आई कांटेक्ट होता है, आप लोगों को शायद बोलना भी नहीं पड़ता और आप लोग समझ जाते हैं कि मेरा पर्सन क्या चाह रहा है मुझसे, या मैं क्या चाह रही हूँ, या वो क्या चाह रहे हैं, और मामलात जो हैं वो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। तो गेट टू नो ईच अदर। जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो पहली फीलिंग तो शायद उनको यही आती है कि आपसे बेटर उनको कोई भी नहीं समझता, और वो और ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, और वो सिमिलरली चाहते हैं कि आप भी उतना ही उनको जानें और मौके लें एक दूसरे को जानने के। जितना टाइम मिल सकता है मौके लें, सीखें कि एक दूसरे की जो ज़रूरियात हैं उसको फुलफ़िल करें, कौन किस वक्त क्या चाहता है। ये जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनको शायद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपको शायद बहुत सारी चीज़ें कहनी ही नहीं पड़ती, आप प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आप बहुत प्रॉम्प्टली जो है वो उस पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसका फ़ौरन एक्शन देते हैं, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील होती है कि दिस इज़ द ट्रू पार्टनरशिप, जिसमें जो है वो आपके बारे में उनको ऐसा ही महसूस होता है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर मोर। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। पैशन, सी, allow your heart
and soul to sing with joy. मतलब आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी पैशनेट. जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आई थिंक द बेस्ट मोमेंट्स जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने छोड़ देना कि जो भी मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं वो कितने पावरफुल थे और वो कितने पावरफुल होते हैं. बहुत बोल्ड अटेम्प्ट्स, बहुत बोल्डली एक दूसरे को सरेंडर कर देना, एक्सप्लोर करना, अलाउ कर देना, किसी चीज़ के लिए रुकना ही नहीं. एंड आई थिंक यू ऑल आर समझदार. आपको पता होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. ओके, हो सकता है जब आप इनसे नाराज़ होते हो तो ये हर किसी को ही आपके सर्कल में जानते हैं जिसके थ्रू ये आपको अप्रोच कर सकते हैं. और अगर आप दोनों के दरमियान आजकल बात नहीं है तो शायद ये आपकी किसी फ्रेंड को भी ढूंढ रहे हैं, उनसे आपके बारे में पता चल जाए, या आपने कितनी एफर्ट की है इन तक पहुंचने की और आप किस किस दोस्त तक पहुंचे हैं इनको अप्रोच करने के लिए. वो इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि मेरे सर्कल का तकरीबन हर फर्द जो है वो जानता है कि ये मेरी लाइफ में है, क्योंकि इसने मुझ तक पहुंचने के लिए हर पर्सन से कांटेक्ट किया है. ठीक है. आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. अट्रैक्शन. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. बहुत ही लाइवली सी आपकी नेचर है. आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढते हैं जो आपके पर्सन को आपकी बेइंतहा पसंद है. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. शायद आप बड़े बागड़ बिल्ले से हैं, बहुत ही आज़ादी परस्त, बहुत ही डेयरिंग, किसी के कंट्रोल में नहीं आना. और शायद आपने कभी कभी इनको भी ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि मुझे ज़्यादा पावर वे रखने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए किसी नहज तक पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ तो मैं तुमको भी किसी नहज तक पहुंचा सकता या पहुंचा सकती हूँ. आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी से इनको थोड़ा सा खौफ भी आता है. आपने कुछ तो ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं कि ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते. अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. कभी कभार होता भी होगा कि ये आपको समझा नहीं पाते होंगे. अगर ये आपको इग्नोर करते हैं या आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपको बता नहीं पाते होंगे कि ये क्यों हुआ है, और आप ज़रा बॉसी हो जाते होंगे तो उस पर उनको होता होगा कि यार लेट इट बी, जो भी है बस होने दो. रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. यहाँ पे भी एक्सप्लोर है, यहाँ पे भी एक्सप्लोर है, वहाँ पे भी एक्सप्लोर है. सो दैट मीन्स कि इनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, लव एक्सपेरिमेंट्स करना आपके साथ बहुत अच्छा लगता है. और पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती ही यही है कि यू शुड लीव, पाबंदियाँ छोड़ दो, जो भी दिल चाहे वो करने दो. और वो किसी भी मायने में हो सकता है. इट कुड बी इन लव, इट कुड बी ऑन डेट, इट कुड बी इन बेड. यू ऑल आर अडल्ट्स. आपको पता होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ. योर फीलिंग्स आर रियल. आपके साथ जब होते हैं ना तो कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगता इनको. जो इनका दिल चाह रहा होता है वही वैसा रिएक्शन. एनर्जी की वाइब शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं और आप उसी माहौल में और उसी एनर्जी में इंडल्ज हो जाते हैं. तो एक बहुत पावरफुल रोमांस आप लोगों का जनरेट होकर ना बाहर आता है. दैट्स गुड. आपको शायद बाज़ दफ़ा डर भी लगता होगा कि कोई ऊप ना हो जाए. आप फीमेल हो या मेल, ये ऊप किसी की तरफ से भी हो सकता है. सोलमेट. मैंने पहले ही कह दिया था शुरू का जो कार्ड देखकर, यस दिस इज़ योर सोलमेट. आपके पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है आप पर. बहुत जैसे कहना चाहिए कि स्पेसिफिकली जब आपके बारे में सोचते सेपरेशन आ गया, इसका मतलब आप दोनों के दरमियान आजकल बातचीत बंद है. और आजकल एक ऐसा टाइम आया हुआ है कि नोबडी कैन फोर्स एनीवन, बट समहाउ यू गिव देम अ गुड फीलिंग. आप अपने पर्सन को एक बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं, एक बहुत अच्छा. जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत मोमेंट्स हैं, बहुत बैलेंस वाले. अगर उनका रोमांस का मूड है तो आपका भी रोमांस का ही मूड है. अगर वो लस्टी मूड में, आप भी लस्ट रिस्पॉन्स में. अगर वो डिफरेंट मतलब बहुत ही बोल्ड मूड में, आप भी बोल्ड मूड में आ जाते हैं. जेलो हो जाता है.
तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, अभी मुलाकात नहीं करनी, अभी मिलना नहीं है, अभी डेट पे नहीं आना। बहुत ही सबमिसिव से ना। और फिर हो सकता है ये बहुत खामोश तबीयत के इंसान हो आपके पर्सन, लेकिन सिर्फ इनिशिएट करते होंगे, बाकी लीड आप कर लेते होंगे, तो ऐसा है। लेकिन अभी आपके पर्सन का जो इतना स्ट्रॉन्ग आपको फील करने का मामला है, ये इसलिए भी होगा बिकॉज ये फीलिंग इतनी ज़्यादा उभर कर सामने इसलिए भी आ रही है कि शायद आप लोग का सेपरेशन फेस चल रहा है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं किसी सोशल मैटर की वजह से, या लिटरली कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो फीलिंग्स तो आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स इस तरह की होती हैं। और एक्सप्लोर करते हैं आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। कंपैटिबिलिटी सी, बिल्कुल एक जैसे। लव एक्सचेंज, यू नो, रेनबो, फ्लाइंग, आसमान पर उड़ता हुआ महसूस करना। नंबर 5, बहुत अपलिफ्टिंग रिलेशनशिप है, एक दूसरे को संभालना, कंपैटिबल हैं हर लिहाज से। हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत हों, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट वन। मैनिफेस्टेशन, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आपके सबसे अच्छी बात जो उनको आपकी लगती है, एक तो आप इनसिक्योर नहीं हैं। आप देखें इसका रूट चाक्रा बिल्कुल बेस्ड है, सेटल्ड है। देन फिर सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, एंड देन फुल ऑफ हार्ट। मे बी आप कुछ अय्यारियाँ और चलाकियाँ नहीं आती होंगी, आप सारी चीज़ें अपने दिमाग से नहीं सोचते होंगे बिकॉज वहाँ पे मेडिटेशन स्टॉप हो गई है। लेकिन एटलीस्ट ये 3 चाक्रास जो हैं वो किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टनर को खुश रखने के लिए बड़े बेहतरीन हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप इनसिक्योर नहीं हैं। आपको बॉडी के लिहाज से, स्किन के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आप जो हैं वो आप वैसे ही हैं। इनको बहुत खुशी होती होगी कि शी और ही इज़ बेस्ट इन हिज ओन और इन हर ओन स्किन, कंफर्टेबल हैं। देन पैशन, किसी काम को करने का जज्बा, पार्टनरशिप निभाने का जज्बा, अपने अंदर कुछ अराउजिंग और रोमांटिक चीज़ों को बैलेंस करने का जज्बा फुल ऑन है। एंड देन प्योर हार्ट, जो चीज़ें, और ये आप जो है ना, आपकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में जो है ना वो घूमती है। आप इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, आप इससे ज़्यादा कुछ तीसरी चीज़ें देखते नहीं, और इससे ज़्यादा आपका दिमाग चलता नहीं। आप इसी में खुश हैं। ये चीज़ आपको पॉजिटिव रखती है। एंड यही 3 चाक्रास आपके पर्सन को आपकी तरफ पुल करते हैं। तो इनको मालूम है कि आप कॉन्फिडेंट हैं लाइफ को लेकर, ज़िंदगी के मकसदों को लेकर, ज़िंदगी के रिश्तों को लेकर, बिकॉज आपकी ज़िंदगी इन्हीं चाक्रास में मूव करती है। आपको अब तक इन्होंने उस तरह पाया है जिस तरह आपने जो सोचा कि मैं ये करके रहूं, उस तरह आपने किया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। द सिल्वर वाटरफॉल, काफ़ी रंग भरे हैं आपने। मे बी इन्होंने, मतलब दिस इज़ अ वेरी लाउड मैसेज बट आया है और मैं फटाक से बोल रही हूँ। इन्होंने कभी कभी ख्वाहिश की होगी कि दे वांट टू सी यू टेकिंग बाथ। बहुत बोल्ड बात है, लेकिन कही होगी, बिल्कुल कही होगी, बिकॉज द लेडी इज़ टेकिंग अ बाथ इन द वाटरफॉल। बंदी जो है वो, जो वाटरफॉल होता है, आबशार होता है, जैसे वो नहीं था, भोर पहे पन घट पे, उसमें कैसे वाटरफॉल के अंदर वो खाली, उसमें जो इस तरह तो हज़ारों मूवीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो वाटरफॉल पे बंदी नहा रही है, हीरोइन नहा रही है। तो एवरीथिंग, यू नो, आपकी शख्सियत में कौसो क़ज़ा, शफ़ाफ़ियत, खूबसूरती, चमक, क्रिस्टल, बटरफ्लाइज, कलर्स, प्योरिटी, स्वान, यूनिकनेस, मतलब बहुत सुकून, चांदनी जिसे कहते हैं ना। आपको शायद वाइट कलर बहुत पसंद हो, या आपने इनके साथ जितने भी मोमेंट्स गुजारे हैं, जितनी भी डेट्स आपने इनके साथ ली हैं, उसमें आपने वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा पहना होगा। आई डोंट नो, मुझे बस ये बात आई तो मैंने कह दी।
Luminosity, this is something so beautiful. You are unique. आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अक्सर और बेशतर जिन पे उंगली उठ सकती है, बट आपने अपनी शख्सियत से ये प्रूव किया है कि इर्द गिर्द जितनी भी गलाजत और गंदगी क्यों ना हो, मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, और किसी फ्रेम में फिट नहीं करना चाहिए, कोई लेबल नहीं लगाना चाहिए. टेक मी एज आई एम. ल्यूमिनोसिटी. ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं. आप अपने पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात कभी भी मत भूलिएगा. ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में क्या फील करते हैं, और आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो कि ये फीलिंग्स तो और ये जो मैंने नरेशन की है ये तो उसकी थी, अब वो मेरी लाइफ में नहीं है. क्या वो अब भी मेरे बारे में सोचता है या सोचती है? अब ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए जनाब मैं आपको प्राइवेट रीडिंग देने के लिए हाजिर हूँ. जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स. आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है, इसलिए ये किसी को लेकर बैठकर बता भी नहीं सकते, जबकि यहाँ पर था भी कि आपके फ्रेंड्स को या तो आप इनके सारे फ्रेंड्स को अप्रोच कर चुके हैं. ये जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको समझ में भी नहीं आता कि ये बताएं भी तो किसको बताएं. आप लोगों का रिलेशनशिप सीक्रेट है, किसी को भी नहीं बताया हुआ है कि ये एक रिलेशन. 10 ऑफ पेंटिकल्स. आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं ये. काश आपसे इनकी फैमिली होती, बच्चे होते, एक छोटा सा पेट भी होता, 2 पेट्स होते, आपके ये स्पाउस भी हो सकते हैं. आपने इनको बहुत प्राइड भी दिया है, आपने इनकी फैमिली को कंप्लीट किया है, इनको सोसाइटी में सपोर्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लिटरली आपके 2 बड़े बेटे और एक छोटा बेटा हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं. अदरवाइज़ ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दे विश कि अब कभी भी मेरी कभी फैमिली हो तो वो इसी के साथ हो. ठीक है, उनकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? बिल्कुल ऐसी होती हैं. लेट्स सी मोर. 4 ऑफ वॉन्ड्स. येस, दे वांट टू मैरी यू. अगर आप लोगों का प्रपोजल फिक्स हुआ है तो ये बहुत जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं. ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये कमिटमेंट ऑफिशियल हो जाए, ये रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाए, ये चीज़ डिक्लेयर हो जाए, ये चीज़ कंफर्म हो जाए. दे रियली वांट टू सेलिब्रेट विथ यू. यूनियन में आना चाहते हैं और they don't want to lose you. This is for sure. Let's see more. The Star. Wow, Aquarius. You are a healer. Truly, आप मॉडल हैं, सेलिब्रिटी हैं, मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, थेरेपी से आपका कोई ताल्लुक़ है, आपका सलोन है, आपका ब्यूटी पार्लर है, आप मसाज देते हैं, क्या करते हैं, स्टिल फोटोग्राफी है आपकी, फैब्रिक फोटोग्राफी है, शूटिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं आपके इनके पास, समथिंग लाइक दैट. एंड यू आर इनके पास आपकी कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो इनको देखते ही ना बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग में चले जाते हैं. मे बी यू आर वेयरिंग अ वाइट. देखिए, मैंने वाइट ड्रेस की बात की थी और वाइट गाउन पहना हुआ है इस लेडी ने विद द ब्यूटिफुल डायमंडीज़ की जो है ना वो स्ट्रिंजेस हैं, बेले जिसको कहते हैं, लड़ियाँ. तो मे बी आपका कोई ऐसा ड्रेस हो. यहाँ पे भी वाइट स्टार है, गोल्डन फिश है. यूनिक तो आप हैं, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो आपके पर्सन आपकी हीलिंग पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से, आपका कोई ख़ास परफ्यूम है, आपको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है या तो, क्योंकि दोनों हाथों में से एक वाइब्रेशन सी जो है वो रेज निकल रही हैं. तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ये आपसे. बहुत ज़्यादा आपकी छोटी सी माइन्यूट डिटेल जो है ना वो इनको बहुत ज़्यादा अराउज़ करती है. बहुत रोमांटिकली आपके साथ खिंचे हुए होते हैं और हो सकता है आपको नहीं बताते हो बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है. ये बहुत दिल में रखते हैं अपने बातें, बिल्कुल भी नहीं बताते. और
ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में जब कभी भी सोचते हैं तो अप्रोच इनको मुश्किल लगती है, बिकॉज शायद आप वॉक अवे कर गए हैं इस सेपरेशन फेज में, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स आई है। तो बट हम तो फीलिंग्स के बारे में सोच रहे थे और पूछ रहे थे, तो जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। दे थिंक कि वो टाइम, वो मोमेंट्स, वो लम्हे वो रुक जाएं, क्योंकि आपकी साथ की कंपैटिबिलिटी, आपका लीड करना, आपका पार्टनरशिप में फुल ऑन रिस्पॉन्स देना, अपनी तरफ खींचना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। तो ये तो जनाब टोटल फुल ऑन सीन है, सीन ऑन है, ओली बात है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको कुछ और पूछना हो और कंफर्मेशन किसी बात की लेनी हो जिसकी बेसिस पे आपको लगे कि अगर फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव रीडिंग्स में आ रही हैं तो फिर मेरी प्राइवेट रीडिंग में क्या फीलिंग्स आएंगी, तो यू कैन आस्क मी। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।